सुनिएगा, हम लोग ये बात कर लिए थे क्या एमसीक्यू को कब अटेम्प्ट करना है? पेपर अटेम्प्ट सीक्वेंस, अकाउंट्स का पेपर अटेम्प्ट सीक्वेंस। इससे पुराने वाले सिलेबस में तो मैं बता देता था, पहले 2 करना, फिर 4 करना, फिर 5 करना। इस बार नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे को भी नहीं पता 2, 4, 5 में क्या आने वाला है। बट एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं जिससे आप अपने अकाउंट्स के पेपर को चालू और खत्म कर सकते हो, सो दैट 3 घंटे में आप अपना पेपर पूरा अच्छे से मैनेज कर सको। सुन ध्यान से, लास्ट गुरु ज्ञान के हिसाब से क्या हम लोग एमसीक्यूज कभी भी पहले कर पाएंगे? नहीं। तो पहले तो हम लोग सब्जेक्टिव वाले पार्ट में ही जाएंगे। हमेशा तुमको फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन सब्जेक्टिव वाले पार्ट से ही अटेंड करना है, यानी पार्ट बी से। ये 2 क्वेश्चन मतलब 14 + 14 कितना होता है? 28। ट्राई करना, पहला 2 क्वेश्चन जो तुम लिखो ना, वो सबसे जोरदार क्वेश्चन होना चाहिए जो तुमको आए। यानी अगर तेरे को से फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से आता है और इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन आया है, तो तेरे को पहले हमेशा क्या करना है? इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन करना है। यानी एग्जाम हॉल में ना एक्सपेरिमेंटेशन नहीं चलता है। वहां जो आता है वो पहले लिखेंगे, जो नहीं आता है बाद में लिखेंगे या छोड़ देंगे। टाइम मिला तो कुछ तो हाथ पैर चलाएंगे, टाइम नहीं मिला तो एज इट इज छोड़ देंगे। कल अवनीत सर कॉस्ट का कॉपी चेक कर रहे थे, मैं उनके साथ बैठा था, तो उन्होंने बोला कि बच्चा को इतना समझाने के बाद वो बुड़बक एमसीक्यू में सारा लिख के क्यों नहीं आता। जैसे कल मैं उसी की कॉपी देख रहा था, अनूप की कॉपी, 2 एमसीक्यू छोड़ा था तुम, एक में आंसर लिखा नहीं था और एक पूरा छोड़ दिया था। जो भी हमको एमसीक्यू छोड़ना सबसे बड़ा बेवकूफी है। क्यों भैया? नेगेटिव मार्किंग है नहीं, कुछ तो करके आ, कहीं गलती से राइट हो गया तो 2-4 जो मिलना है वो मिल जाएगा। तो ये गलती आपको कभी नहीं करना कि एमसीक्यू छोड़ने का है। सबसे पहले आप सब्जेक्टिव करोगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पहले जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ना, ट्राई करना 7 + 7, 5 + 5 + 4, 10 + 4, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना। मतलब बोलने का मतलब है जो 14 मार्क के बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ना, से फॉर एग्जांपल कंपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर कीजिए 14 मार्क्स, से फॉर एग्जांपल अमलगमेशन में आप जर्नल और बैलेंस शीट बनाइए 14 मार्क्स। डोंट डू देम फर्स्ट। 2 कारण है। नंबर 1, उन सब चीजों में हम लोग जानते हैं प्रेजेंटेशन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम देन योर नॉलेज। प्रेजेंटेशन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। जिन चीजों को अगर ऐसा है और आप पहले करने बैठ गए ना, आप सजाने बैठ जाएंगे। रेदर देन कंप्लीटिंग द पेपर ऑन टाइम, योर उद्देश्य विल बी उसको सजाओ। सजाने में जो चीज 25 मिनट में हो सकता है ना, वो तुम आधी घंटा, 45 मिनट, 40 मिनट लगा दोगे। और दूसरा, जितना बड़ा क्वेश्चन, चांसेस है कि उतना कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जो तुम्हारे एग्जाम में तुमको याद ना आए और तुमको प्रॉब्लम हो जाए। मतलब वो 14 मार्क का क्वेश्चन बनाते बैठे और बीच में कहीं जाके अटक गए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा इनिशियली पेपर में। कभी भी पेपर में इनिशियली ऐसे 14 मार्क वाले क्वेश्चन पूरे वाले अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। 2 फायदे होते हैं, एक तो मैं बोला बीच में अटकते नहीं है, और छोटे छोटे क्वेश्चन ना फटाफट बनते हैं, तो थोड़ा मोमेंटम बनता है पेपर में स्टार्ट करते समय। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन में आया 7 मार्क का ब्रांच, 7 मार्क का बाईबैक, यू कैन डू दैट इफ यू हैव डन ब्रांच। एक में आया इन्वेस्टमेंट, से फॉर एग्जांपल 7 मार्क का, एक 7 मार्क का कैश फ्लो दे दिया, कर सकते हैं। एक में ऐसा दे दिया 10 मार्क का इन्वेस्टमेंट, 4 मार्क का कैश फ्लो, बिल्कुल करना चाहिए। आप सबसे पहले पेपर में ऐसे 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट सीक्वेंस समझ में आ रहा है? मैं ये नहीं बोल पा रहा हूं वो क्वेश्चन 1 होगा, 1 तो नहीं होगा क्योंकि 1 तो एएस है। 2, 3, 4, 5, 6 में क्या होगा वो डिपेंड करता है कहां क्या बैठाएगा। मेरे को 2-3 पेपर देखे बिना ये नहीं पता चलेगा इंस्टीट्यूट एग्जैक्टली किस क्वेश्चन में क्या देगा। बट ये मॉक टेस्ट पेपर से समझ में आया है, 2 बड़ा बड़ा क्वेश्चन 14 वाला आएगा, 2 14 का फुल क्वेश्चन आएगा। 1 रहेगा एएस, 6 रहेगा 5 + 5 + 4, तो कितना निकल गया? 4 निकल गया। और 2 में 7 7, 10 4, 5 5 4 वैसे टाइप का क्वेश्चन रहेगा। समझ गए बात को? यानी 2 क्वेश्चन रहेगा सिंगल सिंगल, 2 क्वेश्चन रहेगा 2 2, और 2 क्वेश्चन रहेगा 3 3, 5 5 5 का एएस और नीचे 5 5 4 का वो जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ऐसा क्वेश्चन रहने वाला है। तो पहले वो 2 अटेम्प्ट करना जिसमें 7 7 या 5 5 4 या 10 4 है। यानी यू कैन डू, सुनना, यू कैन डू दी क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट क्वेश्चन है 5 + 5 + 4, और यू कैन डू एनी अदर 2 क्वेश्चन जिसमें ऐसा ऐसा ब्रेकेज दिया हुआ है। ये करने के बाद फिर तुमको क्या बोला था, किस में जाना? एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में क्या सिखाया था? पहले कौन सा करना है?
सीधा वाला। फिर कौन सा करना है, केस बेस्ड करना है। केस बेस्ड में अगर बाईबैक जैसी चीजें आ जाए तो पहले करने का है, जो सलटता जाए उसको सलटाने का है पेपर में, जितना जल्दी कंप्लीट कर सके हम लोग। एमसीक्यूज के बाद सुनना, यहां तक जितना टाइम लगता है उसके बाद एमसीक्यूज करने के बाद टोटल टाइम, अगर तेरे को लग रहा है तेरे को और कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ये बता। इसके बाद 2 कर लिया, 1 कर लिया, 3 और करना है। अगर तेरे को लगता है सर टाइम थोड़ा शॉर्ट है, करते करते 1 घंटा 40-50 मिनट हो गया है, पहले एएस अटेम्प्ट करेगा। क्यों एएस अटेम्प्ट करेगा? एएस टाइम बचाएगा, तो एएस अटेम्प्ट करेगा और कंपलसरी भी है, टाइम भी बचाएगा, कंपलसरी भी है। जैसे ही तू एएस लिखना शुरू किया, अगर टू दी पॉइंट लिखेगा ना, 3 क्वेश्चन 15 से 20 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो जो तेरा टाइम का 10-15 मिनट पीछे लैग कर रहा था ना, तू वापस नॉर्मलाइज हो जाएगा। फिर लास्ट 1 घंटे में मेरे को 2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करना पड़ेगा। वो 2 क्वेश्चन, बैलेंस 2 क्वेश्चन तुम जो चाहो वो अटेम्प्ट कर लेना, जिसमें सुन तेरे पास चॉइस क्या रहेगी, 2 बड़ा क्वेश्चन कर ले 14-14 का, या 1 14 का कर ले और 1 छोटा वाला कर ले, 10-4 वाला वैसा कर ले। धन्यवाद। दोनों बड़ा वाला क्वेश्चन करने से थोड़ा सा टाइम क्रंच हो जाता है, तो जनरली बच्चा का जो ऑप्शन छूटता है वो 14 मार्क का एक क्वेश्चन वो पूरा छोड़ के आता है। अनलेस तेरे को पूरा आता है तो बात अलग है, अदरवाइज जनरली बच्चा जो 2 बड़ा क्वेश्चन आता है उसी में 1 तो छोड़ के आता है। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मान ले बैलेंस शीट पीएल दोनों दे दिया, बोला 14 में, तो 100% शॉर्ट छोड़ दे इसको, क्योंकि ये 14 मार्क का करने के लिए मेरे को 35 मिनट 40 मिनट लगेगा, उतने देर में हम दूसरा और एएस का कुछ क्वेश्चन लिख के आ जाएंगे। शॉर्ट चॉइस होना, पेपर में मजा आ जाता है। से फॉर एग्जाम्पल कंसोलिडेशन का याद है, वो एक तो बड़ा क्वेश्चन किए थे, मास्टर क्वेश्चन, मान ले वही एज इट इज बैठा दिया 14 में, तेरे को पता है छोड़ना है, नो पॉइंट ऑफ टचिंग। ये चॉइस होने से एक बहुत बड़ा फायदा होता है, यू आर क्लियर हमको कितना लिखना है। नहीं तो उसमें भी 5 मिनट 2 मिनट बच्चा वेस्ट करता है, भाई 4 लिखे या 3 लिखे, वो टेंशन ही नहीं हो तो बहुत बढ़िया है कि एक क्वेश्चन ऐसा है जो हमको आता ही, या आता है बट सर ये करने लायक नहीं है अभी एग्जाम में। क्लियर है? जैसे फाउंडेशन में कभी कभी पार्टनरशिप गंदा बैठाता है, तो चॉइस है, छोड़ दे भाई, माता खत्म हो गया, बात खत्म। पेपर अटेम्प्ट सीक्वेंस क्लियर है? पक्का? पहले 2 क्वेश्चन आप करेंगे कौन से वाले, 7+7 या 10+4, फिर एमसीक्यूज में जाएंगे, फिर एएस करेंगे, फिर लास्ट के 2 क्वेश्चन या तो बड़े कर लो दोनों, या एक बड़ा और एक 10+4 या 7+7 वाला कर लो। पक्का? अब हम ये नहीं बता पा रहे 1 करना या 2 करना या 3 करना, बट हम ये बता दिए टेंटेटिवली कैसे करना चाहिए। डन? एएस पहले नहीं करना चाहिए, सिंपल इतना रीजन बोल रहा हूं, तुमको भी पता है तुम क्या राम गाथा लिख के आने वाले हो। इनिशियली पेपर में राम गाथा लिख के आना सामने वाले के लिए ना थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि बच्चे को आता नहीं है, वो सब बना के कर रहा है, तो आगे जो प्रैक्टिकल में भी मार्क्स प्रॉपर मिलने वाला था ना वो भी कम हो जाता है। एएस कभी मैं एडवाइस नहीं करूंगा शुरू में या एकदम लास्ट में, एएस और एमसीक्यूज को बीच में रखना चाहिए। तो पहले हम 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर एमसीक्यू एएस करेंगे, फिर लास्ट के 2 क्वेश्चन में जाएंगे। अकाउंट्स का बेस्ट सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर एज पर मी इज दिस। अभी जो मॉक टेस्ट होगा उसमें ट्राई कर लेना, क्या ये तुम्हारे लिए काम आता है क्या? अगर काम आता है तो फाइनल एग्जाम में तुमको हेल्प करेगा, ये याद रहेगा आपको। पक्का? आगे चले हम।